हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हेवी एम्ब्रॉयडरी सूट पीस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अक्सर हम मार्केट से ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट पीस लाते हैं और बिगनर्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम इसकी नेक की फिनिशिंग कैसे करें, इसकी लंबाई को कम कैसे करें और इसकी कटिंग कैसे करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सूट के फ्रंट में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बैक पार्ट से ये बिल्कुल प्लेन है। तो इसमें से ही हमें बैक पार्ट और स्लीव दोनों की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यह सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, हम उसी हिसाब से हमें यह फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो हम यह सूट के एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से यहाँ फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करेंगे और एम्ब्रॉयडरी का जो सेंटर होगा उसे ही हमें अपने सूट का सेंटर बनाना है। तो नीचे की तरफ भी यहाँ हमारा दामन पहले से ही रेडी किया हुआ है, तो हम उसे भी अच्छे से बराबर करते हुए ही यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। और सूट की फिनिशिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें यह फैब्रिक को अच्छे से सीधा करते हुए फोल्ड करना है। या हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी तिरछा नहीं होना चाहिए, वरना हम कितनी भी अच्छे से सिलाई कर ले सूट की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें यहाँ फैब्रिक को देखिए इस तरीके से अच्छे से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे और अब हमें इसकी लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जैसे कि ये हमारी नीचे की तरफ दामन पहले से रेडी है, तो हमें यहाँ सिलाई के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। बस यहाँ ऊपर कंधे की तरफ हम यहाँ लगभग ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे कंधे को जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ जो हमारी सूट पीस में जितनी भी लंबाई दी हुई है, मैंने पूरी लंबाई को रख लिया है। अगर आप सूट पीस की लंबाई को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ शोल्डर से ½ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरीके से आपको नीचे की तरफ सूट की लंबाई का निशान लगाना है और उसे सिलने के बाद आप इस बॉर्डर को उसके ऊपर से बैठा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ सूट की लंबाई को कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूरी लंबाई ली है, तो मैं यहाँ लंबाई का निशान लगाकर यहाँ ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हमें यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ शोल्डर 6.5 इंच रखूँगी और नेक की चौड़ाई भी यहाँ हमारी नॉर्मल ही है 3 इंच। तो हमें यहाँ शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाना है और जितना मैंने यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाया है उतना ही हम यहाँ आर्म होल के लिए भी निशान लगाएंगे। और इसे सीधा करते हुए हमें यहाँ एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर चेस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे भी हमें आर्म होल वाले लाइन से ऐसे मिला लेना है। इसके बाद अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ 13.5 इंच पर निशान लगाकर यहीं से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है। और अब हम यहाँ हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो हम पहले यहाँ से नीचे की तरफ 14.5 इंच पर निशान लगाकर जितना हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया था उतना ही हमें हिप के लिए भी निशान लगाना है 10.5 इंच पर। और यहाँ हम बस 1 इंच ही एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। और अब हमें यहाँ तीनों पॉइंट्स को देखिए इस तरीके से इंची टेप की मदद से आपस में मिला लेना है। तो अंदर की तरफ जो हमारी मार्किंग है वो फिटिंग के लिए है और बाहर की तरफ जो मार्किंग है वो हमें कटिंग करना है। तो अब हम यहाँ दामन के लिए निशान लगाएंगे। तो दामन की हमारी तैयार चौड़ाई होगी 11 इंच, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ 12 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे ऊपर वाले निशान से यहाँ इस तरीके से स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये जो हमारी सूट की मार्किंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है। तो मैं यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल को गोलाई दूंगी, देखिए इस तरीके से। और इसके साथ ही जो हमारी सूट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इस बचे हुए फैब्रिक से बैक पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने देखिए इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ डबल फोल्ड करके रखा है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 13 इंच रखी है। और इसकी लंबाई के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक के अरज को ही इसकी लंबाई के लिए लिया है। तो बैक पार्ट के लिए हमें सूट की लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ नीचे की तरफ से अलग से फैब्रिक इसमें अटैच कर लूँगी। तो हमारी अभी जितनी भी लंबाई आ रही है अभी हम उतना ही रखेंगे।
और अभी हमें यहाँ अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे हम अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो हम यहाँ शोल्डर की तरफ से दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे फ्रंट पार्ट के बराबर ही हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाए और हमें यहाँ दोबारा से मार्किंग ना करनी पड़े। तो हमें यहाँ दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर कर लेना है। और अब हम यहाँ बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जहाँ से हमने 1 इंच पर आर्म होल को गोलाई दी थी, वहीं से हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से आर्म होल को गोलाई देनी है। और ये जो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर ही बैक पार्ट को कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद हमने जहाँ हिप पर निशान लगाया था वहाँ हमें छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि सिलाई करते समय हमें फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाने में आसानी हो। और अब हमें यहाँ फ्रंट पार्ट को साइड में रख लेना है और यहाँ अब हमें एक पट्टी कट करनी है, जिसे हम देखें इस तरीके से बैक पार्ट के नीचे की तरफ यहाँ ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें अच्छे से अटैच कर लेंगे। इससे हमारी बैक पार्ट की लंबाई बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर आ जाएगी। इसके बाद अब हमें यहाँ बैक पार्ट के ही आर्म होल को देखिए इस तरीके से इंची टेप की मदद से मेज़र कर लेना है। और इसकी मेजरमेंट यहाँ लगभग 11 इंच आ रही है, जिसमें हम हाफ़ इंच यहाँ लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ शोल्डर में हाफ़ इंच दब जाएगा। और अब हम यहाँ स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेंगे। तो मैंने यहाँ 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने जितनी हमारी मेजरमेंट आई थी 10.5 इंच, हमें उतनी इसकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद अब हमें स्लीव्स को यहाँ 3 इंच पर डाउन करना है और बंद वाले साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से हमें यहाँ स्लीव्स को गोलाई देनी है। और गोलाई देने के बाद अब हमें यहाँ स्लीव्स के लिए मोहरी का निशान लगाना है। तो यहाँ जो हमारी मोहरी है वो 5 इंच रहेगी, जिसमें हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ 6 इंच पर निशान लगाना है। और इसे यहाँ ऊपर वाले निशान से देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है। और इतना करने के बाद अब हमें यहाँ स्लीव्स को लगभग हाफ़ इंच की गहराई देनी है, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने जैसे मार्किंग की है हमें बिल्कुल उसी के बराबर यहाँ स्लीव्स को कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है और स्लीव्स को हमें ओपन करके जो हमने गहराई का निशान लगाया था उसे भी हमें यहाँ कट कर लेना है। और यहाँ भी हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। और इसके साथ ही जो हमारी स्लीव्स की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करूँगी। तो हम यहाँ सबसे पहले एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, जो कि देखिए इस तरीके से हमारे नेक को अच्छे से कवर कर ले। और हमें यहाँ जगह जगह पर पिन लगा लेना है, ताकि ये दोनों अच्छे से सिक्योर हो जाए और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और पिन से इसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब हम इसके दूसरी तरफ आ जाएंगे और यहाँ हम बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने यहाँ सिंगल फुट को यूज़ किया है, ताकि हम बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगा सकें। तो जितना हो सकेगा हम बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारी नेक की फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इस पर धीरे धीरे अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकालना है। तो मैं यहाँ लगभग हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए इसमें से यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। और कटिंग करने के साथ अब हमें इसके कोनों में और गोलाई में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि इससे हमारी सिलाई बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए, तो हम ध्यान से इसमें कट लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ दूसरी तरफ आ जाएंगे और यहाँ हमने जितने भी पिन लगाए हैं उसे हम पहले अच्छे से निकाल लेंगे। और इस तरफ भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो मैं यहाँ लगभग 1.5 इंच फैब्रिक रखते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो जैसा हमारा यहाँ नेक का शेप है हम उसी शेप में यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसका फैब्रिक के किनारों को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारों पर हमें सिलाई लगानी है। तो हम पूरे पट्टी पर बिल्कुल इसी तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारों पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे।
और जब ये सिलाई हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस पट्टी को अपने सूट के रॉन्ग साइड की तरफ देखिए इस तरीके से पलट लेंगे। और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगानी है, जिससे कि जो हमारी पट्टी है वो दोबारा से आगे की तरफ नहीं आएगी और जो हमारा नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ सिंगल फुट से ही सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इस पर थोड़े से स्टोन वर्क किया हुआ है, तो हम इस पर रेगुलर फुट से सिलाई नहीं लगा सकते, तो हम इस पर सिंगल फुट से ही सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। और इसके रॉन्ग साइड पर भी हम यहाँ हाथों से तुरपाई कर लेंगे ताकि पीछे की तरफ भी फिनिशिंग आए। इसके बाद अब हमें यहाँ बैक नेक को रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ एक बॉक्स रेडी किया है 3/4 इंच का। मैं यहाँ नेक की गहराई कम ही रख रही हूँ, आप चाहें तो नेक की गहराई को बढ़ा भी सकते हैं। और इस तरीके से हम 1 इंच पर निशान लगाकर हमें यहाँ नेक को गोलाई का शेप देना है। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद अब हमें यहाँ एक उरेब पट्टी लेकर जो हमारा नेक है उसे हम नॉर्मली डबल फोल्ड करके इसे पलट कर रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ दोनों शोल्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। तो हम दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए फ्रंट नेक को बिल्कुल बैक नेक के बराबर देखिए इस तरीके से रखेंगे। और बैक नेक का जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसे हम आगे की तरफ फोल्ड करके हमें यहाँ शोल्डर पर सिलाई लगानी है। इससे जो हमारा शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा और पहनने के बाद भी जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ जाता है इससे वो नहीं आएगा। और ऐसे ही हम अपने दोनों शोल्डर को फिनिशिंग के साथ अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। और इतना करने के बाद अब हमें अपने स्लीव्स को इसमें अटैच करना है। तो मैंने यहाँ स्लीव्स के मोहरी के किनारों को पहले से ही डबल फोल्ड करके इसमें रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें स्लीव्स को इसमें जॉइन करना है। तो हम पहले यहाँ सेंटर वाले कट को यहाँ शोल्डर वाली सिलाई से मिलाएंगे और जो गहराई का हमने जो कट लगाया था स्लीव पर उसे हम कुर्ती के फ्रंट हिस्से पर रखेंगे और दोनों ही फैब्रिक को बराबर करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ के स्लीव्स को इसमें अच्छे से जॉइन कर लिया है। अब हमें इसकी फ़िटिंग की मार्किंग करनी है। तो पहले हम यहाँ दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर करेंगे। और जैसे कि यहाँ हमारी एक तरफ फ़िटिंग की मार्किंग पहले से की हुई है तो हम इसे ही यहाँ मोहरी का निशान लगाकर ऊपर वाले निशान से हम यहाँ मिला लेंगे और एक तरफ हमारी फ़िटिंग की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी फ़िटिंग की मार्किंग हमने जो कटिंग करते समय लगाई थी वो वाली मार्किंग है। और अब हम यहाँ दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पहले यहाँ स्लीव्स की मोहरी का निशान लगा लेंगे जैसे हमने पहले किया था। और फिर हमने जो दूसरी तरफ यहाँ फ़िटिंग का निशान लगाया है उसी से हम इंची टेप को मिलाते हुए रखेंगे और जितनी भी हमारी यहाँ मेज़रमेंट है हम दूसरी तरफ उतनी मेज़रमेंट पे यहाँ निशान लगा लेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पहले वाले जो हमने फ़िटिंग का निशान लगाया था उसे हम पहले अच्छे से डार्क कर लेंगे और इसी को हम बराबर करते हुए दूसरी तरफ इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से टैप टैप कर लेंगे। इससे होगा कि जो हमारी पहली की तरफ निशान है वो दूसरी तरफ ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस तरीके से आप दूसरी तरफ भी फ़िटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो आपको जैसा आसान लगे आप उस तरीके से फ़िटिंग की यहाँ मार्किंग कर सकते हैं। और जैसे हमने फ़िटिंग की मार्किंग की है बस हमें उसी के साथ ही इस पर सिलाई लगानी है और हमें इसकी अच्छे से फ़िटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसके किनारों को फ़ोल्ड करना है। तो हम देखिए इस तरीके से हमें इसके किनारों को डबल फ़ोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो किनारों को यहाँ फ़ोल्ड करने से पहले मैं आपको यहाँ 2 टिप्स देती हूँ जिससे कि आपके किनारे बिल्कुल सही तरीके से रेडी होंगे। पहला टिप ये है कि हमें यहाँ हिप के पास लगभग 1 इंच ही सिलाई मार्जिन रखना है, उससे ज़्यादा हमें यहाँ फैब्रिक नहीं रखना है। और दूसरा टिप है कि यहाँ जब हम फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हम एक ही सिलाई लगाएंगे। अगर हम 2 सिलाई लगाते हैं तो हम पहले वाली सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ एक फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे और दूसरा हम ½ इंच की दूरी पर, ऐसा बिल्कुल नहीं हमें करना है। एक ही सिलाई हमें यहाँ रखनी है, तभी जो हमारे किनारे हैं वो सही तरीके से रेडी होंगे। तो हम यहाँ नीचे की तरफ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ थोड़े थोड़े हिस्सों पर पहले फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद ही हम उस पर सिलाई लगाएंगे।
और फैब्रिक को फ़ोल्ड करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें यह फैब्रिक को खींचकर उसे फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बिल्कुल हल्के हाथों से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद उस पर सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ किनारों को फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ हमें फैब्रिक को ऐसे अच्छे से बिछा लेना है और उसके बाद ही हम इसके किनारों को फ़ोल्ड करेंगे। और जहाँ तक हमारा सूट बंद है उससे हम लगभग ½ इंच ऊपर सिलाई को लाएंगे। और देखिए इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी किनारों को फ़ोल्ड करते हुए हमें यहाँ चाक को अच्छे से रेडी कर लेना है। तो इस तरफ भी हमें बिल्कुल पहले की तरह ही फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। तो हम हल्के हाथों से फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड करते हुए इसके किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी तरफ के भी किनारों को फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें इस पर एक और सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैं यहाँ इसके किनारों पर लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल सिलाई भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम ये सिलाई बिल्कुल किनारों पर लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हमें देखिए इस तरीके से किनारों पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यह दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है और ये जो हमारी साइड है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरफ के भी किनारों को हमें रेडी कर लेना है। और इसके साथ ही जो हमारी सूट की सिलाई है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इसके बैक साइड पर भी जो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना था उसे मैंने अटैच कर लिया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।